जाएगी। आपने मेरी कार्यशैली नागर विमानन क्षेत्र में देखी है, इस्पात क्षेत्र में देखी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जी जान लगाना ये हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का धर्म बनता है और उसी धर्म के पथ पर मैं भी चलूँगा एक कार्यकर्ता के। मैं अब खड़गे जी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उनके ऊपर भी जो समय समय पर दबाव पड़ता है कुछ चीज़ कहने के लिए, जिस कांग्रेस पार्टी ने 2014 के आंकड़े ले लो, 2019 के आंकड़े ले लो और 2024 के आंकड़े ले लो, तीनों लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को लेकर भी, सारे सीट्स को मिलाकर भी आज भी भारतीय जनता पार्टी के 240 करीब सीटों से कांग्रेस पार्टी कम है। तो जो 15 साल में कांग्रेस सब सीटों को मिलाकर 52, 56 और 99 तीनों को मिलाकर भी भारतीय जनता पार्टी के करीब नहीं आ पाई जनता के आशीर्वाद के रूप में, वो आज स्थिरता की बात कर रही है। भावना और श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। जाटिया साहब की धर्मपत्नी आज हमारे बीच में नहीं है, मेरे लिए स्वयं व्यक्तिगत क्षति। जाटिया जी का एक संबंध सिंधिया परिवार के साथ पिछले 3 पीढ़ियों का रहा है और उनकी पत्नी भी बीमारी से बहुत जूझ रही थी। मुझे आज भी याद है एक समय जब उनकी पत्नी उसी आईसीयू की वार्ड में थी जहां मेरी माँ बड़ी राजमा साहब भी उसी वार्ड में थे। जाटिया जी के साथ वहाँ मुलाकात भी मेरी हुई और हम लोग बड़े खुश थे क्योंकि 3-4 दिन में वो स्वस्थ होके उस वार्ड से निकली थी। आज दुखद समाचार मुझे मिला है। मेरे दिल की सद्भावना उनके साथ है। श्रद्धांजलि मैं अर्पित करना चाहता हूँ। और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हमारे संस्थापकगण दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, कुशाभाऊ ठाकरे साहब, मेरी आजी अम्मा बड़ी राजमाता साहब को पुष्प अर्पण करके हम सभी लोग ये प्रण और संकल्प लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद 29 के 29 सांसदों को दिया है, देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई। तन मन के साथ एक एक क्षण देश की सेवा में हम लोग देंगे और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को एक विकसित भारत का जो संकल्प है उसे हम लोग साकार करें। हमारे टाइगर पटौड़ी साहब और उनका सदैव एक सपना था कि ग्वालियर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एमपीसीए का बने। पहले रूप सिंह स्टेडियम में हम लोग मैचेस करते थे। आज एमपीसीए का भव्य स्टेडियम रिकॉर्ड टाइम में सबसे कम राशि में 210 करोड़ रुपए, 30,000 सीटर कैपेसिटी का स्टेडियम का लोकार्पण मुख्यमंत्री हमारे मोहन यादव जी के द्वारा, बीसीसीआई के सचिव जय शाह जी के द्वारा और कपिल देव जी के द्वारा कल इसी समय पर किया गया और उसी के साथ एमपीसीए और जीडीसीए के द्वारा मध्य प्रदेश लीग की भी शुरुआत की गई। 5 टीम्स हैं, रीवा की, इंदौर की, जबलपुर की, मालवा की और ग्वालियर की। कल एक बहुत रोमांचक मैच के साथ शुरुआत की गई जहां राष्ट्रीय स्तर के हमारे खिलाड़ी, चाहे वेंकटेश आयर हों, सेन हों, अनेक खिलाड़ियों ने उस प्रतियोगिता में भाग लिया। टीम्स के बीच में भी बहुत संघर्ष और प्रतिस्पर्धा हो रही है और इस मध्य प्रदेश लीग से जिसकी शुरुआत जीडीसीए ने अपने हाथों में ली है और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पूज्य पिताजी का सपना भी मेरा पुत्र महान आर्यमन पूरा कर रहा है। इस मध्य प्रदेश लीग की शुरुआत में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा और बहुत ही एक रोमांचक मैच
कल 7 बजे से रात के 11:30 बजे तक आयोजित किया गया ग्वालियर के स्टेडियम में, और ये चलता रहेगा करीब 23 तारीख तक, जहां सारे 5 टीम्स के मैचेस खेले जाएंगे और जो विजेता है उसे सिंधिया कप दिया जाएगा।